बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब और चैनल सदाए जहानी के मेज़बान अशरफ अली मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब आज 12 बजे एक नामालूम नंबर से कॉल आई और दूसरी तरफ उमर अजीज़ बोल रहे थे। जब वो बोले कि मैं उमर अजीज़ हूँ तो फ़ौरन एक जान पहचाना सा चेहरा मेरे सामने आ गया जो मेरे बेटे असद अशरफ के क्लास फेलो का है। हम एक दूसरे को बहुत देर से जानते हैं, उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए और इसके अलावा जहानिया में और बहुत से काम करते हुए हम एक दूसरे से मिलते रहे। तो मैंने अजीज़म उमर अजीज़ से मशवरा किया कि मैं इंशाअल्लाह यूँ ही वक्त मिला में हाज़िर हो जाऊँगा। तो यूँ ही मैं डॉक्टर वकास मुनीर का इंटरव्यू मुकम्मल होने पर फारिग हुआ तो मैंने फ़ोन किया कि प्लीज़ आप आ जाइए, आज मैं फारिग हूँ तो आज आप जो भी कहेंगे मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। तो ये कहने लगे कि हमारा पुल 14 पे हॉस्पिटल बना है फजल हॉस्पिटल के नाम से, जो इन्होंने अपने बुज़ुर्गों के नाम पे बनाया है, तो उसका विज़िट करना है और उसके बारे में लोगों को थोड़ी सी आगाही देनी है। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होगी। ये थोड़ी देर के बाद आए और हम इनके साथ मैं अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने नीचे से लेके ऊपर सारी मंजिलें देखी, सारे मैंने रूम देखे और मुझे खुशी हुई कि एक जदीद तरीन हॉस्पिटल में मैं इस वक्त बैठा ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। माशाल्लाह इसमें शोबाजात इतने ज़्यादा हैं कि पहले मैं ये समझा कि शायद लश फश के लिए ये शोबे इन्होंने अनाउंस कर दिए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि बाकायदा डॉक्टर का भी बंदोबस्त कर लिया गया है और मरीज़ आना शुरू हो गए हैं। तो बाकी तफसीलात तो ये बताएंगे। मैं यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ शोबा अमराज़े ज़चा बच्चा भी है, शोबा अमराज़े अतफाल भी है, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज़े हड्डी व जोड़, माहिर अमराज़े कल्ब, माहिर अमराज़े मैदा, माहिर अमराज़ सीना व फेफड़े, माहिर अमराज़े गुर्दा, माहिर अमराज़े चेस्ट, माहिर अमराज़े नाक व गला, माहिर अमराज़े दंदान और माहिर अमराज़े ज़ियाबीतस, फिजियोथेरापिस्ट और मसनूई आज़ा व हड्डी का इलाज। तो दीगर तमाम सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। जदीद किस्म की लेबॉर्ट्री मैंने देखी हैं और हर तरह के वो इंतज़ाम यहाँ नज़र आए हैं जो मुल्तान के अच्छे हॉस्पिटल्स में भी शायद ना हों। ये एक देहाती एरिया है। जहानी में जब कोई मरीज़ आता है तो फ़ौरन डॉक्टर एक नज़र देखने के बाद कह देते हैं कि आप निश्तर ले जाएँ, आप फलां जगह पे ले जाएँ। तो फिर उस मरीज़ और उसके साथ आने वालों के पाँव फूट जाते हैं कि हम क्या करें। लेकिन मुझे खुशी की बात है कि जहानिया के करीब पुल 14 के करीब बिल्कुल लगे सड़क ये फजल हॉस्पिटल मौजूद है। यहाँ हर तरह की जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं। वैसे तो आपने पहले भी सुना होगा साजिद फार्मेसी, डट्टा पुल रोड पुल 14, और फिर आपने यूई में आर्थोपेडिक का मसनूई आज़ा के हवाले से इनका काम जारी है। अब मज़ीद जो मालूमात हैं वो मेरे पहलू में बैठे हुए उमर अजीज़ अपने हॉस्पिटल में के बारे में हमें नवाजेंगे। मैं मुल्तमस हूँ उमर अजीज़ का कि वो इस जदीद तरीन हॉस्पिटल के बारे में हमें ब्रीफ करें। सबसे पहले तो बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है कि मोहतरम उस्ताद मोहतरम हमारे लिए खुद तशरीफ़ लाए, इतनी दूर से चल के आए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और अल्लाह ताला इनके जो काम हैं उनमें आसानियाँ पैदा फरमाए। इनके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि हमारे पास हमारे उस्ताद चल के आए हैं, और इससे बड़ी एजाज़ की बात ये नहीं होती कि हमारे उस्ताद हमारी खिदमत पर सर आते हैं। बेसिकली हमारे हॉस्पिटल का मकसद इस शहर की इस इलाके के लोगों की खिदमत करना है। हमारा हरगिज़ मतलब नहीं पैसे कमाना, हमारा हरगिज़ मतलब नहीं कि यहाँ से हम कोई प्रॉफिट मार्जिन कमा के बहुत ज़्यादा कोठियाँ बना लें, कारें बना लें। हम इस इलाके में एक ऐसी सेहत की सहूलियात देना चाहते हैं कि जो इस इलाके में
पहले कभी लोगों ने इवन दो कि इमेजिन भी ना की हो, कि सोची भी ना हो कि इस इलाके में इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। हमने टोटल इंटीग्रेटेड सिस्टम अपना लॉन्च किया है, जिसमें हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम है। पेशेंट बिलिंग से लेके पेशेंट एडमिट होने तक और पेशेंट डिस्चार्ज होने तक हमारा टोटल जो सिस्टम है वो हमारा कंप्यूटराइज है। अब हमारे लैब्स से लेके हमारी जितनी भी लेबॉर्ट्री है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, वो टोटल ही डिजिटल है। और इसमें जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा जितना भी डिजिटल जो एक्सेस है, ऑनलाइन एक्सेस है, वो हमारे पेशेंट्स के लिए भी अवेलेबल है और हमारे जो स्टाफ है वो उनको एक्सेस देता है कि आप अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट्स अपने घर जाके देख सकते हैं, अपनी ऑनलाइन पर्ची अपने घर जाके देख सकते हैं, अपनी ऑनलाइन कमेंट्स जो डॉक्टर आपके बारे में लिखता है कि इस मरीज़ को ये बीमारी है, इसका इलाज ये है, वो आप ईच एंड एवरीथिंग अपने घर बैठे अपने मोबाइल पे, अपने टैब पे एक वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। मेनली इस हॉस्पिटल बनाने का मकसद ये था कि हम लोगों को एक ऐसी तरफ लेके आए कि जो हमारे लोग बहुत बहुत जल्द हिम्मत हार जाते हैं, जिनको जहानिया से मुल्तान जाना इतना मुश्किल लगता है और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। बहुत से लोग हमने खुद अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि जो मुल्तान जाते जाते ही रास्ते में ही अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके का कोई भी ऐसा फ़र्द हो कि जिसको ऐसी अल्लाह ताला नागानी मौत दे या इस मुश्किल की वजह से वो अपनी जान की बाजी हार बैठे। तो इस सिलसिले में हमने इस इलाके की खिदमत के लिए एक फजल हॉस्पिटल के नाम से एक छोटा सा अस्पताल लॉन्च किया। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत कामयाबी को कबूल फरमाए। इसमें सबसे पहली बात जो हमारे पास है वो हमारी 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस है। हमारे पास अमीर गरीब किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी मर्द औरत किसी का भी कोई इसमें लेन देन नहीं है कि कोई भी सुबह आए शाम आए, हमारे लिए सब एक बराबर हैं और 24 घंटे हम उनके लिए खिदमत के लिए मसरूफ़ हैं और हम अपने जितनी भी आवाम है उनकी खिदमत के लिए करते रहेंगे। हमारे पास मेन इमरजेंसी है 24 घंटे जो कि 20 सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक हम अपनी सहूलियात फराहम करते हैं। फिर हमारे पास जो जनूब पंजाब का वो ऑपरेशन थिएटर है जो शायद मुल्तान में भी आपको मिलने से कासिर हो, जिसमें हमारे पास लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें कट और दर्द के बगैर ऑपरेशन किया जाता है। इसमें हमारे पास एनेस्थीसिया मशीन है, बेबी इंक्यूबेटर है और पीड्स नर्सरी है जो कि हमारे शहर जहानिया के जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, जो कुछ बच्चे बीमार होते हैं तो उनको पीड्स नर्सरी की ज़रूरत होती है। तो वो पीड्स नर्सरी जब तक बच्चा मुल्तान शिफ्ट करते हैं तब तक बच्चे की हालत बहुत ख़तरनाक हद तक बिगड़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी नौजवान जो भी नस्ल हमने आगे बढ़ानी है वो एक सेहतमंद नस्ल हम आगे लोगों को आगे प्रॉस्पर करें। तो इसके लिए हमने अपनी उस नर्सरी को पीड्स नर्सरी को कंटिन्यू किया कि ताकि जो बीमार बच्चे हैं उनकी हिफाजत स्टार्ट डे से बहुत अच्छे तरीके से हो सके। फिर उसके बाद हमारे पास मॉडर्न लेबॉर्ट्री है, जदीद तरीन लेबॉर्ट्री जो कि जहानिया मुल्तान में बहुत कम नज़र आती है, जहानिया में तो बिल्कुल कम नज़र आती है। हमारे मुल्तान में बहुत सी एक ऐसे नामवर नाम है जिसमें IDC मुल्तान है, चुगताई लैब है, शौकत खानम है, आगा खान लैब है। वो तमाम तर टेस्ट जो हमारे लोग इतने पैसे चार्ज करके वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट्स लेने मुल्तान जाना होता है, तो उनका तमाम का काम हमने ऐसे आसान किया कि वो तमाम तफसूलियात तमाम टेस्ट चाहे वो किसी भी किस्म के हों वो तमाम इधर परफॉर्म होंगे साजिद फजल हॉस्पिटल में, साजिद फार्मेसी की बिल्कुल बैक पे। वो आपको दो घंटे या 4 घंटे में इंशाल्लाह रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप रिपोर्ट हॉस्पिटल से आकर लेना चाहते हैं आपको हार्ड फॉर्म में रिपोर्ट मिलेगी पेपर। अगर आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, आपको एक पूरी रिपोर्ट PDF फॉर्म में आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास डिजिटल एक्सरे है जिसमें हम अपने जो पेशेंट्स हैं उनको एक्सरे फिल्म भी प्रोवाइड करते हैं और उसकी PDF फॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर एक्सरे की फिल्म कभी मिसप्लेस हो जाए तो हमारे पेशेंट के पास एक रिकॉर्ड हो हमारे मोबाइल में हमारे पास एक्सरे है। फिर उसके बाद हमारे पास कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है जो कि जो गायनेकोलॉजिस्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो तशखीस होती है, किसी भी अमराज में तशखीस बहुत ज़रूरी होती है। जब आप बहुत अच्छे से तशखीस कर देते हैं तो अमराज का हल जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। तो ख़वातीन के मसाइल को हल करने के लिए जो जदीद अल्ट्रासाउंड है हमारा कलर डॉपलर, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं और अभी बड़ी ईद तक हम उसको उसमें अल्ट्रासाउंड में, एक्सरे में और लेबॉर्ट्रीज में हम अपने जो आने वाले नए मेहमान हैं मतलब नए पेशेंट्स हैं हम उनको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि लोग आएँ और हमारी सर्विसेज देखें।
ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ لوگ آئیں اور پیسے بھرے اور چلے جائیں. ہم کہتے ہیں لوگ آئیں, ہم جتنی بھی کاسٹ لے رہے ہیں ہم ان کو بتائیں کہ ہم اس چیز کی قیمت لے رہے ہیں, اور ہم اتنی قیمت جو کہ جہانیہ میں ایک عام دکان پہ وصول کی جاتی ہے وہ ہم اتنے بڑے انفراسٹرکچر کے ساتھ وصول کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس انڈور فارمیسی ہے جو کہ پل چودہ پہ 24/7 اویلیبل ہے. پل چودہ پہ 24/7 مطلب کہ آپ کو 24 گھنٹے کسی بھی وقت اگر آپ کو دوائی چاہیے یا کوئی بھی مسائل ہو تو آپ جہانیہ سے ٹھٹھا سے لوگ جہانیہ مت جائے, جہانیہ سے لوگ پل چودہ ٹھٹھا سے لوگ پل چودہ آ جائیں اور ان کو تمام تر سہولیات مل جائیں گی. کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کبھی بھی کوئی مسائل آ جاتے ہیں, جہانیہ کے بہترین چکوس جن کو شمار کیا جاتا ہے 38, 37, 36, 40, 41, یہ لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ملتان کو رخ کرتے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک بہترین قسم کی سہولت کا آغاز کیا ہے جس میں ہمارے پاس OPD پیشنٹس بھی ہیں, آؤٹ ڈور پیشنٹس بھی ہیں. ہمارے پاس جو انڈور پیشنٹس ہیں جو ایڈمٹ ہوں گے ان کے لیے رومز ہیں. رومز میں ہمارے پاس الیکٹریکل بیڈس ہیں, سینٹرل آکسیجن سسٹم ہے, اس میں LCD اویلیبل ہے 24/7. ہمارے پاس لائٹ کا بیک اپ پلان ہے اور اس کے ساتھ AC انسٹال ہے. ہر روم میں AC اور صوفہ کم بیڈ ایک اٹینڈنٹ کے لیے ہے. اور ہم اپنے پیشنٹ کو آتے ہی سب سے پہلے the most welcoming thing is that کہ ہم اپنے پیشنٹ کو کہیں باہر نہیں بھیجتے کہ جائیں آپ یہ دوا لے کر آئیں, جائیں آپ یہ دوا لے کر آئیں, آپ کا مریض یہ بیمار ہے جائیں آپ یہ دوا لے کر آئیں. ہم اپنے مریض کے اٹینڈنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پریشان حالت میں آئے ہیں, آپ آئیں, بیٹھیں, پانی پئیں, ہم آپ کے مریض کا علاج کریں گے, آپ اپنے مریض کی ساری ذمہ داری ہم پہ دے دیجیے. تو ہم جتنی بھی علاج میں میڈیسن یوز ہوتی ہے یا جتنا بھی علاج کا ایکسپینس ہوتا ہے وہ ہم مکمل علاج کر کے اپنے مریض کے اٹینڈنٹ کو تب پیسے بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے مریض پہ یہ خرچہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہمارا جو بیسک تھنگ ہے وہ ہمارے پاس آن لائن اپوائنٹمنٹ ہے. اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اگر آپ مہینہ بعد میں مطلب اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, اگر آپ کسی ڈاکٹر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے 2 نمبر ہیں, 106522124444. وہ نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اگر آپ واٹس ایپ میسج بھی کر سکتے ہیں. آپ کی اپوائنٹمنٹ بک کی جائے گی اگر آپ 1 ہفتہ پہلے بھی اپوائنٹمنٹ بک کراتے ہیں, اور 1 ہفتے کے دوران آپ کو ہر 2 دن بعد ریممبر یاد کرایا جائے گا کہ برائے کرم آپ کی اس ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے, آپ نے اس ڈیٹ کو اس ٹائم پہ آنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے پیڈس نرسری ہے, فائر فائٹنگ الارم سسٹم ہے جو کہ جہانیہ میں یا ہمارے ادھر سراؤنڈنگ میں کہیں بھی نظر نہیں آتا. بہت ساری ایسی بڑی دراز قد عمارتیں ہوتی ہیں جو کہ اس چیز کی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی منظوری یا نامنظوری کے ساتھ وہ بہت تباہ ہو جاتی ہیں. اس میں بہت سارا مسائل یہ ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, دوسری چیزوں کا نقصان ہوتا ہے. ہمارے پاس ہم نے فائر الارم سسٹم لگایا ہے, فائر شاورز لگائے ہیں, فائر ایگزٹ کنٹرول ایگزٹ روم بنائے ہیں, اور سارا کچھ اس میں ہم لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی جانیں, قیمتی جانیں محفوظ رہ سکیں. اور ہمارے پاس خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ وارڈز ہیں جس میں خواتین علیحدہ ہوں گی اور مرد علیحدہ ہوں گے. ویٹنگ ایریا میں بھی ہم نے خواتین اور مرد کی جو سیپریشن ہے اس کا بہت احترام کیا گیا ہے. عمر عزیز صاحب بڑی لمبی چوڑی بڑے رلے دار گفتگو کر رہے تھے, تو میں اس کو سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہوں کہ یہ جدید سہولیات سے میسر یہ بہترین ہاسپٹل ہے. میں جب یہاں آیا تو عمارت دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی. عمر عزیز نے بتایا کہ یہ آپ کے سامنے جو انجینئر اسامہ شہزاد بیٹھے سول انجینئر ہیں, یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو میں نے ان کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک دیکھا کہ دیکھو اللہ نے انسان کو کتنی سمجھ دی ہوئی ہوتی ہے. سادہ سے میرے جیسے انسان ہیں لیکن اتنی شاندار عمارت کھڑی کر دی کہ یقین کریں دل چاہتا کہ بس یہیں بیٹھا رہوں. پھر میں نے دیکھا میرے ساتھ چلتے چلتے محمد طارق صاحب جو آپریشن کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں, تو بڑی جانفشانی کے ساتھ سارا دن یہاں کام کرتے ہیں. پھر یہاں شاہد ندیم صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر باقی جو عملہ کے ارکان تھے وہ بھی. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں
लिफ्ट का इंतज़ाम भी है। वो मरीज़ जो नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, या वो बूढ़े मरीज़ या ऐसे लोग जो किसी वजह से सीढ़ियों के जरिए ऊपर नहीं जा सकते, उनके लिए लिफ्ट मौजूद है ऊपर जाने के लिए भी और नीचे आने के लिए भी। फिर इसके साथ साथ रिकॉर्ड रूम बहुत अच्छा कदम है कि तमाम मरीजों का रिकॉर्ड रहता है। अच्छा, ये अली साहब, उमर अली साहब, यहाँ से आप लेके ज़रा हमारी मालूमात में इजाफा कीजिए कि मरीज़ यहाँ आता है तो आप उसका यहाँ नाम फीड करते हैं और फिर ये सिलसिला आगे चलता रहता है, ज़रा समझाएं हमें। जी बिल्कुल, हम देखेंगे कुछ इसी तरह। यहाँ पे अगर एक मरीज़ आता है वहाँ से, वो एक मरीज़ यहाँ पे एंटर होता है आके,